नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपकी समस्याएं कुछ दूसरे तरह की हैं और जिसका समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। और सबसे ज़्यादा क्वेरी जो थी वो 1828 के डीवी और फाइनल रिजल्ट में होने वाले रिजल्ट को है। बाकी सब लोग भूल गए हैं 530 का भी रिजल्ट आना है और भी भर्तियों के परिणाम आने हैं, लेकिन आप लोग अभी से आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ तथ्यात्मक बात होगी, ठीक है। इसमें आपको आपस में विवाद से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि अब विवाद आपस में ही करेंगे तो इससे आप ही कमज़ोर पड़ेंगे, दूसरा इसका लाभ उठाएगा। आप लोगों को पता ही होगा कि इस भर्ती में कितना विवाद स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक है। तो विवाद क्या उत्पन्न हुआ कि जो डेंटिस्ट का परिणाम आया 2-3 दिन पहले, तो उसमें क्या हुआ कि विशेष चयन और सामान्य चयन की सीटों का बंटवारा किया गया था, जिसमें इन लोगों की क्वेरी थी विद्यार्थियों की कि सर उसमें विशेष चयन की मेरिट ज़्यादा गई है और सामान्य चयन की मेरिट कम गई है। तो उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ कि उसमें जो वरीयता क्रम डाला गया था, ठीक है, लड़कों ने जो वरीयता डाली थी, क्योंकि विशेष चयन में सीटें कम थी और लड़कों ने वरीयता ज़्यादा डाली थी, जिसकी वजह से मेरिटोरियस लड़कों का चयन उधर हुआ, जिससे। और ये भी तो देखिए कि जो सामान्य चयन की ओबीसी की कट ऑफ है वो तो 3 नंबर है, मतलब कि उधर से छनते छनते करीबन हर बच्चा, हो सकता है कि 3 नंबर सबसे लास्ट बच्चा का नंबर हो। तो ये मत आप लोग सोचिए कि इसकी ज़्यादा गई और इसकी कम गई। इसमें एक चीज़ तथ्यात्मक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग सोचिए कि आप लोगों को बताऊं कि जो इसमें 1828 भर्ती में सीटों का आवंटन कैसे होगा, तो आपको बताता हूं। सबसे पहले 209 सीट है ऑडिटर की, तो इसमें सभी जैसे हर भर्ती की तरह प्रतिभाग करते हैं, तो वो इसमें सारे कैंडिडेट आएंगे, तो इसकी मेरिट मान लीजिए थोड़ी सी ज़्यादा जाने वाली है, ठीक। अब बची इसके अलावा 1600 समथिंग सीट, ठीक, 1600 के आसपास सीट। तो इसमें सीटों का बंटवारा किस तरह होगा कि पहले तो सामान्य की जो सीटें हैं उसको भरा जाएगा, ठीक। सामान्य की सीट जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। सामान्य की जो सीट है उसको पहले भरा जाएगा, ठीक है। सामान्य में की भरने के बाद बची किसकी, बैकलॉग और सामान्य ओबीसी, बैकलॉग ओबीसी। तो उसमें ओबीसी बैकलॉग को पहले भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य बैकलॉग को भरा जाएगा। और इससे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर कई विद्यार्थी कर रहे हैं कि सर अगर बैकलॉग पहले भर देगा तो मेरिट हमारी ज़्यादा जाएगी, ये ज़्यादा जाएगी, वो ज़्यादा जाएगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कीमत में, आपको बता दूं, किसी भी कीमत में जनरल से 8 से 7 नंबर कम रहेगी ओबीसी की मेरिट, चाहे बैकलॉग पहले भरे चाहे सामान्य चयन भरे। अगर जनरल की 48 नंबर जा रही है तो ओबीसी हर हाल में 40 नहीं क्रॉस करेगी, ये लिखित है। और इस तरह के विवाद से आप लोग बचिए। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पिछले 3 दिनों से आप लोग जो गंद मचाए हुए हैं वो दूसरे भर्तियों के विद्यार्थी, अभी मैं एक लड़के ने स्क्रीनशॉट भेजा है एजीटीए ग्रुप में, उसके बाद दूसरे दूसरे जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें कह रहे हैं कि देखिए इसमें सब जनरल ओबीसी में लड़ रहे हैं, सब अब भर्ती भूल गए, कब कंप्लीट होगी कब नहीं, हम लोगों का आ जाए डीवी शेड्यूल तो मज़ा आ जाए। तो इस सब चीज़ों के लिए आप लोग पहले टारगेट कीजिए कि 530 का परिणाम है। अब 530 में चयन होने के बाद जो जिसका भी चयन उसमें हो जाता है तो उससे रिक्वेस्ट करिए कि वो डीवी स्किप कर दे, उससे आपका सीधा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें करवाइए, इससे सब चीज़ों पे मेहनत करिए, न कि इसमें फालतू का। कई लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में हम लोग जाएंगे। किस आधार पे आप कोर्ट जाएंगे? क्या मुद्दा आपका रहेगा? अभी तो भर्ती का रिजल्ट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, किस आधार पे कोर्ट जाएंगे आप? आयोग सारे तथ्यों के अनुसार सबके हितों को ध्यान में रखकर रिजल्ट बनाएगा, हमारे आपके कहने से रिजल्ट नहीं बनाएगा। ठीक है, तो परेशान मत होइए आप लोग। ये मान के चलिए कि 688 जो आपकी सीट है ओबीसी की, उतने कैंडिडेट उसमें आपके किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिए। और बिल्कुल परेशान मत होइए, जो मैं कट ऑफ बताया हूँ उससे 1 नंबर कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जानी। और इसमें हाँ, इसमें ये भी विवाद आ रहा था कि कई जो है लड़के बता रहे थे कि इसमें कोई लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ओबीसी हैं और उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, हमारे नंबर ज़्यादा हैं, जिसके नंबर ज़्यादा है वो सर्टिफिकेट ना दिखाए, उसको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो जितने भी ओबीसी के कैंडिडेट हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस इतनी बड़ी गलती आप तो करिएगा मत, क्योंकि जनरल की 300-350 सीट है, ओबीसी की 700 सीट है। तो जब भी मेरिट हाई रहेगी जनरल की रहेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आपके नंबर थोड़े से ज़्यादा हैं, मान लीजिए अगर आपने सर्टिफिकेट न दिखाया जनरल को लेने के चक्कर में, या जनरल की मेरिट हाई चली गई, तो न आप इधर के रहेंगे ना आप उधर के। तो इस सब चीज़ों की मूर्खता से थोड़ा सा बचिए। और 3-4 लोग हैं इस सब झगड़े का जड़, और उनका नाम भी हमको पता है। तो प्लीज़ आप लोग ये जातिगत उन्माद न फैलाइए, इससे बड़ा कष्ट होता है सभी को। ठीक है, भर्ती अंतिम चरण में है, आप लोग अपने में ही टूटना शुरू कर दिए हैं। तो इन सब चीज़ों से आप लोग थोड़ा सा बचिए। अंतिम बार आप लोगों को कह रहा हूँ, मिल के पहले 530 का रिजल्ट निकले, उसके बाद लड़के डीवी स्किप करें, सबका चयन हो जाएगा जिसके पास वो लेवल है और वांछित योग्यता जो नोटिफिकेशन में दी रखी है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों से आप बचिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे। और दूसरी क्वेरी थी विद्यार्थियों की, ऑडिटर 530 का, ऑडिटर का 530 का परिणाम इस महीने संभावित है नवंबर में। ठीक है, और जेई का एग्ज़ाम डेट तो मान लीजिए अभी कोई सूचना नहीं है, बड़ा लंबा जाएगा। और 3284 की डेट आ गई है, तैयारी आप लोग करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।